वालेकुम, क्या हाल हैं दोस्तों? ठीक हो? मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अलन खान। आज हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं मुसलसल वीडियो बनाता जा रहा हूं ताकि हमारे जो भी आईआर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो हमारे क्लियर हो जाए। कल परसों हमने साल के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे ओआईसी के बारे में। बेसिकली ये ओआईसी जो एक ऑर्गेनाइजेशन से, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से, ये आईआर से भी रिप्रेजेंट होती है और ये करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर से, मतलब बेसिक ऐसे कह लें कि ये ऐसे रीजनल्स, मतलब जो इसकी कह लें ऑर्गेनाइजेशन से, जिनको हमें, अगर हम इसको टच ना करें तो हमारा समझो आईआर बिल्कुल ही अधूरा है। तो चलिए बेसिक हम इसको शुरू करते हैं। ओआईसी की एब्रीवेशन जो है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशंस। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशंस, पहले ये कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, बाद जब इसको बाद वक्त के बाद इसको कॉरपोरेशन में तब्दील कर दिया गया। बेसिकली इसकी जो फाउंडेशन थी वो कब हुई? 25 सितंबर 1969 के अंदर इसकी, यानी 1969 के अंदर इसकी फाउंडेशंस को पक्का किया गया था। अब इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि तमाम जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन सबको इकट्ठा किया जाए। भाई ये कैसे हुआ? कि हुआ ऐसे कि इसकी शॉर्ट बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो वो 1969 के अंदर क्या हुआ कि जो ये दो यहूदी थे, जेम्स यानी यहूदी थे, उन्होंने मस्जिद अक्सा को आग लगा दी और मस्जिद अक्सा का कुछ हिस्सा जो लकड़ी से बना हुआ था वो जल गया था। तो वहाँ के जो मुफ्ती थे, अपना फ़लस्तीन में जो मुफ्ती थे, उन्होंने एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कॉल लगाई जिसमें यह बताया कि भाई हमारे इस मुक़द्दस जगह को यहूदियों ने जला दिया है, तमाम इसके ऊपर एक्शन उठाएं और सारे मिलकर इकट्ठे इनके ऊपर कोई एक्शन उठाएं। तो जब ही इसको वजूद में लाया गया, जब भी इनका मकसद ये था कि तमाम मुस्लिम ममालिक आपस में इकट्ठे हो जाएं, एक साथ हो जाएं, ताकि कोई भी यहूदी या ईसाई, कोई भी मतलब मुसलमानों की जो उनकी जो मुक़द्दस जगहें हैं, उनके मुक़द्दस जो मकाम है, उनके तक़द्दुस को पामाल ना किया जाए। तो बेसिकली इन जैसे ही यहूदियों का पर्पज़ ये था कि हम इसको मस्जिद अक्सा को जलाकर इसको ख़त्म करके हम अपनी स्ट्रक्चर्स, यानी उनकी जो अपनी स्ट्रक्चर्स थी, जो इबादत गाहें थी, यानी वो खुद का एक स्ट्रक्चर उसके ऊपर लागू करना चाहते थे, हैकल सुलेमानी लगाना चाहते थे, या फिर वो जो इतने मतलब सालों से जिसकी इबादत कर रहे वो इस चीज़ को वहाँ पर स्ट्रक्चराइज करना चाहते थे। अच्छा, बेसिकली ये इनके ऑर्गेनाइजेशंस के 7 कंट्रीज़ आपस में मिली कहाँ पर? रुबात के शहर मराकश के अंदर इनकी जो 7 कंट्रीज़ है वो आपस में मिली। उन्होंने ये तय किया कि भाई देखें, हमारा जो इधर जमा होने का मकसद ये है कि जो ईसाई है वो हमारे मतलब जो मुक़द्दस जगहें उनको ख़त्म करके ख़ुद की अक्सियत को बढ़ाना चाहते हैं। तो आवर मेन थीम इज़ वी आर ऑल इन वन ऑर्गेनाइजेशन। हमारा मकसद यही है जमा होना कि हम अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, कि जैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन बनने का मकसद ये होगा कि हम अपनी मुक़द्दस जगहों को महफूज करें, उनको तहफ़्फ़ुज़ फरमाएं। अच्छा, 1969 से पहले की बात करते हैं तो 1967 के अंदर एक वार चली थी, वो वार थी अरब इसराइल वार, इसको जून भी कहा जाता है। ये एक ऐसी वार थी, ये भी बेसिकली जो वार कही जाती थी कि ईसाई जो चाहते हैं कि भाई वो उनकी इबादत गाहें सबसे ज़्यादा हो और वो ख़ुद की अक्सरियत को ज़्यादा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितनी भी आबादी अक्सरियत हो वो सब यहूदियों की हो। तो बेसिकली इसकी मैं बात करूं कि इनका मकसद ये था कि अगर हम मजबूती से इसे नहीं रोकेंगे तो फ़लस्तीन को इसराइली मुकम्मल कब्ज़े में ले लेगा और हम फिर दोबारा कमज़ोर हो जाएंगे इस तंजीम। अभी भी देखें कि फ़लस्तीन के ऊपर जो इशू चल रहे हैं, आधा फ़लस्तीन जो है वो यहूदियों के पास है, बाकी जो बचा हुआ जो फ़लस्तीन है उसको वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के चक्करों में लगे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि ये तमाम जो फ़लस्तीन है वो हम उस पर पूरा कब्ज़ा हो जाए। जो मुसलमान, जो इसराइल के पास जो फ़लस्तीन है, यानी आधा जो फ़लस्तीन है उधर वो मस्जिद अक्सा, वो देखे होते हैं कि आप देख रहे होते हैं कि मुसलमान जो होते हैं वो मस्जिद अक्सा को दिन रात बचाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फिर भी ये जो ईसाई होते हैं, ये जो जेम्स है यानी ईसाई जो है वो उसको ये जो यहूदी है, जेम्स यानी यहूदी, ये इसको मतलब दिन रात कोशिश में लगे हैं कि मुसलमानों की इस मुक़द्दस जगह को ख़त्म करके यहाँ पर हैकल सुलेमानी या फिर उसकी जो पुरानी स्ट्रक्चराइज जो उसकी इबादत किया करते थे वो उस सामने ला के इसको मजबूत किया जाए। ये यहूदी ऐसा चाहते हैं। लेकिन जब भी इसको वजूद में लाया गया ओआईसी को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को, ताकि हम अपने मुसलमानों के जो मुक़द्दस जगहें जो उनको महफूज किया जा सके। इस तंजीम का बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मुसलमानों के मुक़द्दस मकाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि कोई और मुसलमान मुक़द्दस
मकाम की तक़द्दुस को पामाल ना करे, सब मिलकर इसकी ज़िम्मेदारी को निभाएं। यानी इसका मकसद यही था कि भाई देखें हम ये बनाने जा रहे हैं, तमाम जितने मुस्लिम ममालिक है वो हमारा साथ दे, ताकि हम अपनी जो मुक़द्दस जगह है उसको पामाल होने से बचाएं, दूसरों को नुकसान होने से बचाएं। अच्छा, कोऑपरेशन इसकी अगर करूँ तो ये बिल्कुल ही ये जो कोऑपरेशन बनाई गई है ये एजुकेशन के ऊपर भी काम करती है, कल्चर के ऊपर भी काम करती है, साइंस के ऊपर भी काम करती है, आईटी के ऊपर काम करती है और वेलफेयर भी के ऊपर भी काम किया जाती है। इसकी हेड ऑफिस की बात करूँ तो हेड ऑफिस इसकी जिद्दा में हेड ऑफिस है, और पहले ये 23 ममालिक का मेंबर था। अब चूँकि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने दूसरे ममालिक को भी आपस में मिला लिया, अभी ये 57 मेंबर बन चुके हैं। अच्छा, अब इसकी पॉपुलेशन की बात करूँ 57 जो ये मुस्लिम ममालिक हैं इनकी 2 मिलियन यानी 2 अरब से ज़्यादा की पॉपुलेशन जो है तन और इस ऑर्गेनाइजेशन से रिप्रेजेंट होती है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो इस ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये होता है कि इनकी 3 साल के बाद एक मीटिंग होती है, लेकिन इसमें होता कुछ भी नहीं है। बस ये ऐसे करते हैं कि ये एक मीटिंग बनाते हैं 3 साल के बाद, इसमें जो मतलब आजकल देखा जाए तो फ़िलहाल इसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया जा रहा, बस ये बन चुकी है। लेकिन चूँकि अगर ये बन जाती है तो मुसलमानों की जितनी भी मुक़द्दस जगह है उसको महफूज भी बनाया जा सकता है। हमारे हुक्मरान जो है इस दिन को इस OIC को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं ताकि ये मजबूत हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर कोई चीज़ समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और शुक्रिया।